एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और हर बात पर फौरी यकीन कर लिया करते थे। इनकी नेकी और मेहमान नवाज दूर दूर तक मशहूर थी। इस गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग इसकी नसीहत सुन तो लेते थे, लेकिन इन पर अमल नहीं करते थे। एक ठगवे ने इनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लूट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। उन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसको रहने को एक मकान दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठगवे ने इन्हें धोखा देने का सोचा। इसने लोगों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे, ये खाली हाथ क्यों लौट आए हो? क्या कोई खुशक दरख्त नहीं मिला? के दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाए करेगी। मैं सारा दिन वहाँ बैठा इस पर गौर करता रहा, लेकिन जब तक आजमा न लिया जाए दरख्त का सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं किया जा सकता। लोग अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर गए। उन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ। भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ, आपके एहसानात के बदले कुछ तो उतार सकूं। लोगों ने इसकी खलूस की तारीफ की और इसकी तरकीब को आजमाने का फैसला किया। इस अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो ना माना तो लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताते हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को ठगवा वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए। ठगवे के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहां रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। इधर एक अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये कोई धोखेबाज है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठगवा छुपे छुपाते आया और रकम के बराबर इतनी ही और रकम रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठगवे की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदम बढ़ाता घर आ गया और मजे से लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दुगनी रकम पाई। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक क्रांति दरख्त है। ठगवे ने इनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत ही दौलत रख दें तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहां ढेर हो गई। शाम का साया ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर बांधकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठगवा खुशी खुशी आया और वो समझ गया कि आज लोगों ने रकम चादर में बांध दी है। इसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। इधर अक्लमंद शख्स जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो वहां से रकम गायब थी। उन्होंने अपना सर पीट लिया। वो ठगवे की तरफ आए, लेकिन वो भी गायब था। शाम तक वो इसे ढूंढते रहे, लेकिन ना मिला।
ادھر ٹھگوا 2 دن تک مسلسل چلتا رہا تاکہ گاؤں والوں کی پہچان سے دور ہو جائے۔ کافی دور جا کر ایک جگہ رک کر جب اس نے گٹری کھولی تو دیکھا کہ اس میں رقم کے بجائے پتھر ہیں۔ وہ بڑا سٹ پایا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ عقل مند شخص کو کسی نہ کسی طرح اس کی ٹھگی کا اندازہ ہو گیا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا، مگر اب وہ واپس جاتا تو وہ لوگ اس کی بات پر یقین کی بجائے اسے ٹھگوا سمجھتے اور خوب مرمت کرتے، لہٰذا اس نے کھسک جانا ہی میں عافیت سمجھی۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو گئے اور عقل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی رقم بھی واپس کر دی، لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگوا جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لٹ گیا۔